नमस्कार। उपेंद्र वास्तु रिजॉर्ट में आपका स्वागत है। भवन या मकान घर बनाने से पहले भूखंड चयन या स्थान का निरीक्षण अति आवश्यक है। उसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कॉर्नर प्लॉट, कोणीय भूखंड, कॉर्नर प्लॉट का किस प्रकार से वह निर्माण होता है, उसका किस प्रकार का प्रभाव होता है, हमें व्यवसायीकरण या आवासीय भवन निर्माण के लिए किस प्रकार के भूखंडों की को चयन करना चाहिए या किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए, इस पर आज चर्चा करते हैं। छोटा सा टॉपिक समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरी तरीके से समझिएगा, तब समझ में आएगा। किसी भी प्रकार के निर्माण, संसार में जो भी निर्मित वस्तुएं हैं या जिसका भी निर्माण हुआ है, वह सारा का सारा वास्तु से संबंधित है। और वास्तु के 5 आयाम होते हैं। 5 आयामों पर वास्तु चलता है। सबसे पहले ग्रह, क्योंकि ग्रहों के आधार पर ही तत्वों का उद्भव माना गया है। कैसे? ग्रह यानी कि किस दिशा में कौन से ग्रह हैं, किस दिशा में कौन सा तत्व है। पहला ग्रह, फिर तत्व, फिर उसके बाद आता है दिशा। फिर दिशाओं के आधार पर निर्माण होता है देवता। देवता मतलब ग्रह वहां और ये देवता वास्तुमंडल में स्थित देवता के प्रति कही गई है। और उसके बाद फिर होता है ऊर्जा, यानी कि वह प्रवाहमान शक्ति उस निर्मित भवन में या उस भूखंड में, वह जो एक ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, वो 5 आयामों पर निर्भर करता है। ग्रह, तत्व, दिशा, देवता और ऊर्जा, इन 5 का सही प्रकार से समन्वय करके, सम्मिश्रण करके उचित तरीके से निर्मित वास्तु निश्चय ही सदैव उन्नति कारक होता है। उसके लिए हम आज बहुत से लोगों ने कॉर्नर प्लॉट के बारे में बताया। हालांकि ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर का मतलब जब 2 कोण आपस में मिलते हो तभी कॉर्नर बनता है। अगर किसी भी भूखंड के सिर्फ एक तरफ में रास्ता है और तीनों तरफ से वह अवरुद्ध है, ब्लॉक है, तो वह कॉर्नर प्लॉट नहीं कहा जाएगा। कॉर्नर का मतलब कि जिसके 2 कोण आपस में मिलते हैं। जबकि आप देख रहे हैं, मैं यहां पे बनाने की कोशिश किया हूं कि जिस भी भवन के उत्तर और पश्चिम में अगर 2 तरफ में रास्ता है, 2 तरफ से ब्लॉक है, तो उसके वायव्य भूखंड कहते हैं। जिस भी भूखंड के उत्तर या पूर्व के तरफ में रास्ता हो, उसे ईशान्य भूखंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉर्नर के आधार पर उसका नामकरण हो रहा है। इसमें वायव्य दिशा विशेष प्रबल है, इसलिए वायव्य भूखंड इसे कहा गया। इसमें ईशान कोण सबसे ज्यादा प्रबल है, यानी कि 2 कॉर्नर 2 रास्तों से मिलकर के कहां मिलाप हो रहा है, ईशान कोण पे, इसलिए इसे ईशान्य भूखंड कहते हैं। उसी प्रकार से नैऋत्य भूखंड, जिसके दक्षिण और पश्चिम में रोड हो, रास्ता हो, उसे नैऋत्य भूखंड कहते हैं। और जिसके पूर्व और दक्षिण में रास्ता हो, उसे आग्नेय भूखंड कहते हैं। अब यहाँ पे मैं व्यवसायीकरण वाली बात नहीं करूंगा, कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों की बात नहीं करूंगा, आवासीय भूखंड के विशेष रूप से कहा जाएगा। अब यहाँ पे यह कॉर्नर प्लॉट क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, या भवन निर्माण के समय में इसमें देखने वाली बातें क्या है। तो आवासीय भूखंड में कभी भी निर्माण के लिए अगर हम भूखंड का चयन करते हैं, उसमें यह बात अति आवश्यक, सबसे महत्वपूर्ण है कि उस भूखंड के उत्तरी और पूर्वी दिशाओं में हमारे पास स्पेस हो, मार्जिन हो, जगह हो। ये कैसे होगा कि अगर वह छोटा से छोटा भी प्लॉट खरीद रहे हैं, छोटा से छोटा भी जगह अगर खरीद रहे हैं, तो उसमें अगर रास्ता होगा, सामने रोड होगा, तो बेशक हमारा वो नहीं है, परंतु फिर भी अगर कोई भी रोड भी होगा तो कम से कम 10 फीट का तो होगा।
तो यानी कि उस दिशा में हमारे भवन से 10 फीट का मार्जिन तो कम से कम मिला। यानी कि आकाश प्रकाश ऊर्जा का प्रभाव और उसका प्रवाह, यानी कि जो ऊर्जा की बात हमने की, वह ऊर्जा का प्रवाह उसमें निरंतर अबाध गति से होगा, लेकिन उस दिशा के ऊर्जा का प्रवाह होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और भवन निर्माण में यह अति आवश्यक है कि भवन हम बनाते हैं शांति के लिए, आनंद के लिए। और शांति कहाँ है? जल में, मन में। यानी कि स्पष्ट होता है कि जिसे हम चंद्र नाड़ी या ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर जिसे कहते हैं, वह शांति का प्रतीक होता है। तो उसमें क्या किया जाए कि जैसे कि हमने ये पहला देखा कि वायव्य भूखंड, वायव्य भूखंड में यहाँ पे वायु कोण सबसे प्रबल है। यानी कि इस प्रकार का अगर भवन हो तो ये मध्यम श्रेणी का माना जाएगा, मध्यम श्रेणी का माना जाएगा, क्योंकि उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पे हमारे पास मार्जिन मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है। ऊर्जा का, आकाश प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह उत्तर दिशा से भी हो रहा है, जो चंद्र नाड़ी को दर्शाता है। और ध्यान दीजिएगा कि यह उत्तरी क्षेत्र मोक्ष चतुष्टय को रिप्रेजेंट करता है। मोक्ष चतुष्टय यानी कि उत्तरी दिशाओं में 3 राशियों का स्थापना मानी गई है, कर्क, वृश्चिक और मीन। यानी कि चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसे मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। हालांकि मैं थोड़ा सा अलग गया, ये एस्ट्रो वास्तु का बात है, कुंडली और भवन को कैसे हम माप सकते हैं। खैर, फिर भी यहाँ पे अगर वायव्य भूखंड है तो उस भूखंड में वायु का प्रवाह सबसे तीव्र होगा। ध्यान दीजिएगा, वायु का प्रवाह सबसे तीव्र होगा, यानी कि अस्थिरता वहां पे होगी। ज्यादातर उस भूखंड में रहने वालों के घर में मानसिक स्थिति अव्यवस्थित होगी, क्योंकि वायु का प्रवाह वहां सबसे प्रबल हो गया। और पश्चिम दिशा जो शनि और राहु को रिप्रेजेंट करता है, और उत्तर दिशा जो चंद्रमा और बृहस्पति मंगल को रिप्रेजेंट करता है। शनि संकुचित करता है, शोषित करता है, ठोस बना देता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में भी आप पढ़ेंगे, पश्चिम दिशाओं में जो बाहरी परिधि पर 32 देवता हैं, उनमें पश्चिम दिशाओं में असुर और शोष का कहा गया है। तो असुर कौन? यानी कि राहु को बताया गया है, और शोष शनि को बताया गया है। सब लिखित है, आप देख सकते हैं। तो राहु और शनि का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तो चंद्रमा का प्रभाव रहने के बावजूद भी आप खुद जानते हैं कि चंद्रमा और शनि की अगर चंद्र युति या राहु और चंद्रमा की युति अगर हो जाए तो मानसिक स्थिति गड़बड़ रहती है, अप एंड डाउन रहता है, स्थिति सही नहीं रहती। इसलिए यहाँ पे वायु का प्रभाव ज्यादा होगा। हालांकि अगर उचित व्यवस्था वास्तु निर्देशन में इसमें निर्माण किया जाए तो यह भी उत्तम है, बेकार निकृष्ट श्रेणी में नहीं हो सकता। दूसरा आता है ईशान भूखंड। ईशान भूखंड का मतलब है उत्तरी और पूर्वी दिशाओं में जिसमें रोड हो। जिस भवन के, जिस प्लॉट के उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में रोड हो, वो सबसे उत्तम होता है। क्यों? क्योंकि यह उत्तर जल को रिप्रेजेंट करता है और पूर्व भी अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। उत्तर चंद्रमा है और पूर्व में सूर्य है। तो सूर्य और चंद्र दोनों का, यानी कि माता और पिता दोनों की शक्ति प्राप्त होती है। ग्रंथों में कहा गया है उत्तरे वंश वृद्धि और पूर्व प्लवे भवेल लक्ष्मी। यानी कि पूर्व में ढलान हो, अगर आपका रास्ता उत्तर में या पूर्व में होगा, रोड होगा, तो निश्चय ही है कि आपके भवन से उस तरफ में ढलवा होगा, ढलान होगा, ज्यादा से ज्यादा खुला होगा। आकार प्रकार प्रकाश की ऊर्जा का व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा उस दिशाओं से आएगा। और ईशान कोण में ही आप या आप वत्स या आपहा और आपहा वत्सा, ये देवता जो जल के प्रतिनिधित्व हैं, जो वास्तु पुरुष का सिर आता है यहाँ, यानी कि सिर सुदृढ़ और सुनियोजित होगा, शांति प्राप्त होगा उस भवन स्वामी का, भवन निर्माण करने वाले का, या भवन में चाहे वह एक मकान हो चाहे वह अपार्टमेंट हो, उसके लिए इसमें यह सबसे सर्वोत्तम होता है, उत्तम होता है। ध्यान इसमें यह एक चीज अवश्य रखना चाहिए कि ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस पर भी ध्यान अति आवश्यक है।
ईशान कोण में ये जो उत्तर और पूर्व में रास्ता हुआ ईशानीय भूखंड में, इसमें कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अदरवाइज ये सबसे सर्वोत्तम भूखंड माना जाएगा कॉर्नर प्लॉट में, जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक नेक्स्ट है नैऋत्य भूखंड, जिस भूखंड के दक्षिण और पश्चिम दिशा में रास्ता हो उसे नैऋत्य भूखंड कहते हैं। यह सबसे निम्न श्रेणी का माना गया है आवासीय के लिए, व्यवसायीकरण के लिए नहीं। व्यवसायीकरण में यह अगर रबड़ का फैक्ट्री हो, केमिकल्स के फैक्ट्रीज हो, हॉस्पिटल्स हो, कैसीनो हो, व्यवसायीकरण, तो व्यवसायीकरण की बात मैं नहीं कर रहा, तो उसके लिए तो ये नैऋत्य भूखंड बहुत ही सुंदर होगा, किसी प्रकार का शंका नहीं है, मैं खुद बहुत जगहों पे देख चुका हूं। लेकिन आवासीय के लिए यह, इसमें देखिए अस्त ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होगा, उत्तर और पूर्व दोनों दिशा इसमें ब्लॉक जैसा होता है। हाँ, आप निर्माण कर रहे हैं उसमें इस दोनों तरफ दिशाओं में मार्जिन आपने अगर छोड़ा है, आपका अगर अतिरिक्त भूमि है और आपने छोड़ा है तो अति उत्तम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु अगर उत्तर और पूर्व में सटे हुए भवन बने हुए हैं तो उत्तर और पूर्व से आपके भवन में ऊर्जा का आकाश प्रकाश की व्यवस्था जो प्रवाह है वह अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे अस्त प्रवाह यानी कि सूर्य उदित होते हैं पूर्व में और दक्षिण होते हुए पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिण की ज्यादा प्रबल सूर्य की रोशनी अग्नि और पूर्व में अस्त, यानी कि यह एक प्रकार से आवासीय भूखंड के लिए सबसे निम्न श्रेणी का माना गया है। इसके बाद फिर आग्नेय भूखंड, यानी कि जिस भूखंड के, जिस भवन के पूर्व दिशा में रास्ता हो, रोड हो और दक्षिण दिशा में हो, यानी कि इसमें अग्नीय कोण ज्यादा प्रबल हुआ। दो रास्ता एक जगह मिल रहे हैं, कहां पे मिल रहे हैं? वो अग्नीय कोण पर मिल रहे हैं, यानी कि अग्नि इसमें सबसे ज्यादा प्रदीप्त है। अगर इसी भवन में, इसी भूखंड पे अगर वायव्य कोण भी ज्यादा ढलवा हो, नीचा हो, तो इसमें अलग अलग प्रकार के चोरी, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, और इसी में अगर पूर्व दिशा में शौचालय हो गया, संतान से संबंधित, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह सदैव मंडलाकार होता है, प्रदक्षिणा क्रम में होता है। किसी भी शुभ कार्य में आपने देखा होगा कि अगर हम प्रदक्षिणा करते हैं, कभी भी किसी देवी देवता या मंदिर में भी कहीं घूमते हैं तो हम दाहिने राइट टर्न लेते हैं, क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वह ऊर्जा का प्रवाह जो है वो मंडलाकार होता है। तो इसमें प्रवाह सबसे ज्यादा कहां पे आ जाएगा? मिलाप हो रहा है अग्नि कोण पर, अग्नि से संबंधित, यानी कि झगड़ा, झंझट, चोट, केस, मुकदमा, एक्सीडेंटल केसेस, ऑपरेशंस, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। इसलिए हालांकि यह भी मध्यम माना जाएगा, क्योंकि इसमें पूर्व से आकाश प्रकाश की व्यवस्था हो रही है। तो यह जो है उत्तर दिशा या पूर्व दिशा जो है वो जैविक प्राणिक ऊर्जा का माना गया है, उदय का माना गया है, और दक्षिण और पश्चिम अस्त का माना गया है। हाँ, फिर बता दूं, व्यवसायीकरण की बात मैं नहीं कर रहा है यहाँ, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा है, वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे आवासीय भूखंड के लिए अगर वायव्य भूखंड है या आग्नेय भूखंड है तो यह मध्यम श्रेणी का माना जाएगा, और ईशान भूखंड है तो वह सर्वोत्तम श्रेणी का माना जाता है, और अगर नैऋत्य भूखंड है तो आवासीय के लिए सबसे निम्न कोटि का माना जाता है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का है, यानी कि यहाँ पे शुक्र, शनि और बुध, और यहाँ पे शुक्र, शनि और बुध, जबकि पश्चिम दिशा में 3 राशियां आती है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तीनों में मूलतः राहु के नक्षत्र सबसे ज्यादा प्रभावी हैं, यानी कि राहु का ग्रंथों में भी आया है पश्चिम दिशा में असुर देवता, वास्तु देवता जो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु बताया गया है उनके बारे में। तो यह भूखंड पर बुध, शुक्र, शनि और राहु का प्रभाव ज्यादा होता है। और अगर इस ईशान भूखंड की बात करें तो यहाँ पे सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु यानी कि बृहस्पति का सबसे ज्यादा प्रभाव है। अब आप खुद इससे समझ सकते हैं कि देव संयुक्ति या दैत्य संयुक्ति, देवता का या असुर का, इसके आधार पर निर्णय करना है। ये होता है कॉर्नर प्लॉट का महत्व। अब इसमें निर्माण के समय में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस दिशा में हमें ज्यादा से ज्यादा आकाश प्रकाश की व्यवस्था रखनी चाहिए। अगर हमारे पास उस प्रकार का भूखंड उपलब्ध है, उतना उपलब्ध है, तो निश्चित तौर पर वह किसी भी या चारों में से किसी को भी
बनाते समय वास्तु अनुरूप बना करके उससे लाभ लिया जा सकता है, आने वाली भविष्य की परेशानियों से बचा जा सकता है। यही है वास्तु का सूत्र, ना कि सिर्फ एक चीजों को ध्यान में रख करके बनाएं तो वह समुचित विकास की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये जो 5 आयाम हैं वास्तुशास्त्र के, ये जो हमने बताया कि ग्रह, तत्व, दिशा, देवता और ऊर्जा, इन पांचों का अगर मंडलाकार प्रवाह अगर होता है, अब वो कभी भी किसी प्रकार से अवरुद्ध नहीं होता है, निश्चय ही वह लाभकारी होता है। और दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में ज्यादा से ज्यादा खुला होना, टेरेस होना, ओपन होना, गार्डन होना, ढलवा होना, ढलान होना, चाहे भूमि की चाहे छत की, यह निश्चय रूप से किसी भी प्रकार से कलहकारी, कहते हैं पश्चिम के लिए कहा गया है कि पश्चिमे कलहम कुर्यात, और दक्षिण के लिए कहा गया है ग्रंथ में, आप खुद पढ़ सकते हैं, याम याति यम द्वारम। ध्यान दीजिएगा, बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। यानी कि इन दोनों दिशाओं में ज्यादा खुला होना, ज्यादा आकाश प्रकाश की व्यवस्था होना किसी न किसी प्रकार से आपको एग्रेसिव करता है, संकुचित करता है। इसलिए बहुत से लोगों ने यह बात कही थी, इसलिए आज मैं कॉर्नर प्लॉट की बात करने की कोशिश की। समय अभाव के कारण वीडियो नहीं बना पाते हैं, लेकिन जैसे ही समय